नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम आपको बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह। यह आपके एकेडमिक सत्र के साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे देखते हैं कि द्वीप समूह किसे कहते हैं। पहले भारत के द्वीपों के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि द्वीप समूह क्या होते हैं, द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप की परिभाषा क्या है, यहाँ पे देखते हैं। वह स्थल भाग जो चारों ओर से जल क्षेत्र से या जल भाग से घिरा होता है, द्वीप कहलाता है। वह स्थल भाग जो चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा होता है, द्वीप कहलाता है। द्वीप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से द्वीपों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देखते हैं। पहला समुद्री द्वीप समूह, समुद्री द्वीप। दूसरा नदीय द्वीप। द्वीपों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला समुद्री द्वीप, दूसरा नदीय द्वीप। समुद्री द्वीप किसे कहते हैं, वे द्वीप जो समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्री द्वीप। नदी द्वीप, जिन द्वीपों का निर्माण नदियों के प्रवाह के फलस्वरूप होता है, उसे नदी द्वीप कहते हैं। इसके बारे में वीडियो में अभी आगे हम जानेंगे नदी द्वीप किसे कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा एवं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है, जो असम राज्य में स्थित है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए आगे देखते हैं भारत में कौन कौन से द्वीप समूह स्थित हैं। भारत में मुख्य रूप से बड़े द्वीप समूह जो हैं, पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह कहाँ पर स्थित है, आइए मानचित्र में देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, जिसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसे दो भागों में बांटने वाली एक जल डमरू मध्य है, या चैनल कहते हैं इसे इंग्लिश में। एक चैनल है जिसका नाम क्या है, 10 अंश चैनल। यह चैनल या 10 अंश जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, 10 अंश जल डमरू मध्य। यह अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग करते हैं। अंडमान द्वीप समूह 10 अंश चैनल के उत्तर में तथा निकोबार द्वीप समूह 10 अंश चैनल के दक्षिण में स्थित है। चैनल किसे कहते हैं, जल डमरू मध्य क्या है, आइए देखते हैं। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। मान लेते हैं एक ये द्वीप समूह है ए और एक ये द्वीप समूह है बी। दो स्थल भागों के मध्य द्वीप समूह क्या होंगे, स्थल भाग ही तो होंगे। दो स्थल भागों के मध्य स्थित सकरे समुद्र को क्या कहते हैं, या सक्रिय जो जल का क्षेत्र होता है, सकरा जल का क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। दो स्थल भागों के मध्य या दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरे जल क्षेत्र को जल डमरू मध्य या अंग्रेजी में चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है, 10 अंश जल डमरू मध्य। इसका नाम 10 अंश क्यों पड़ा, क्योंकि इन दोनों द्वीप समूहों के मध्य से 10 अंश अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, इसीलिए इस चैनल का नाम 10 अंश चैनल या 10 अंश जल डमरू मध्य रखा गया है। आइए अब देखते हैं कि इन द्वीप समूहों का निर्माण किस प्रकार हुआ। जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ है। द्वीप समूहों का निर्माण मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है। जैसे हो, मान लीजिए पहला, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला के, हिमालय पर्वत श्रृंखला के समुद्र में निमज्जित
निमज्जित मतलब क्या होता है? निमज्जित मीन्स होता है डूबे हुए। निमज्जित मीन्स होता है डूबे हुए। निमज्जित पर्वत शिखरों के फलस्वरूप हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे ऊपर वाला भाग हिमाद्री या सबसे बृहद हिमालय, उसके बाद वाला भाग कहलाता है मध्य हिमालय, और सबसे निचला वाला भाग क्या कहलाता है? शिवालिक हिमालय या गिरिपाद हिमालय। जब यह पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व की ओर बढ़ती हैं, तब पूर्व की ओर बढ़ने के फलस्वरूप ये सक्रिय होती चली जाती हैं और आगे चल के अरुणाचल प्रदेश में जब ये नामचा बर्मा नामक स्थान पर पहुंचती हैं, तब वहाँ से यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिण की ओर मुड़ने के फलस्वरूप इन पर्वत श्रृंखलाओं की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा म्यांमार क्षेत्र से होते हुए, हम यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो वाला जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लेकिन इधर वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन किया हुआ, ये म्यांमार है। ये म्यांमार का मानचित्र बना हुआ है, ये म्यांमार है। म्यांमार में हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला म्यांमार से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, जिसका नाम क्या है? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला यह हिमालय का ही विस्तार है। जब हिमालय अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है तो नामचा बर्मा नामक स्थान से यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। यही पर्वत श्रृंखलाएं जब म्यांमार से होते हुए आगे बढ़ती हैं, तब यह क्रमशः समुद्र में निमज्जित हो जाती है, समुद्र में डूब जाती हैं। इन्हीं डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के जो शिखर होते हैं वह हमें द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। आपके समझ में आ गया होगा कि इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि दूसरे प्रकार से द्वीपों का निर्माण कैसे हो सकता है। दूसरा है तुम्हारा भारत में पाया जाने वाला अंडमान के बाद में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप समूह। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। यह कहाँ पाया जाता है? यह भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यह जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? सन 1972 में लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ा। इससे पहले इसे लंका द्वीप के नाम से लंका द्वीप, अमीन द्वीप नामों से जाना जाता था, लेकिन सन 1972 के बाद में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण तो पर्वत श्रृंखलाओं के समुद्र में निमज्जित या डूबने के फलस्वरूप हुआ, लेकिन लक्षद्वीप का निर्माण इसके बिल्कुल विपरीत है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल जीवों के कोषों से हुआ है या प्रवाल जीवों से हुआ है। प्रवाल जीवों से द्वीप का निर्माण कैसे होता है? प्रवाल से निर्मित द्वीप या प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल को कहते हैं मूंगा एक जीव है जो एक विशेष प्रकार के खोल में रहता है, जो बना होता है चूने का। चूने को और क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। मूंगा जो होता है वह चूने के खोल में रहता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। जब मूंगा मर जाता है तब इसके ऊपर अन्य मूंगे आकर के अपना आवास बना लेते हैं। आइए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इससे जो प्रवाल होते हैं ये द्वीपों का निर्माण किस प्रकार करते हैं।
चूने का जो प्रवाल होता है इसका सेल कुछ इस प्रकार का होता है। समुद्र की तली में या समुद्र के नीचे जो तलहटी होती है उस पर ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बने हुए चबूतरों पर, मतलब ऊंचे स्थानों पर मूंगे प्रायः अपना निवास स्थान बनाते हैं। और एक विशेष बात है मूंगों में, जो ये मूंगे होते हैं या प्रवाल होते हैं, यह समुद्र तट के पास में, समुद्र में ज़्यादा गहराई में नहीं, समुद्र तट के पास में छिछले क्षेत्रों में, मतलब कम गहराई वाले क्षेत्रों में अपना निवास स्थान बनाते हैं। जैसे भारत में जो लक्षद्वीप है वह केरल से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब समुद्र तट से बहुत अधिक दूरी पर नहीं बल्कि छिछले स्थानों में अपना निवास स्थान बनाते हैं। जो मूंगे होते हैं ये प्रायः खोल में रहते हैं और एक मूंगे के मरने के पश्चात दूसरा मूंगा जो होता है वह पहले मूंगे के खोल को खा करके, क्योंकि जो ये प्रवाल होते हैं इनका मुख्य भोजन होता है चूना, तो इसी के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना घर बना लेता है। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है और प्रवाल दर एक के ऊपर एक अपना घर बनाते चले जाते हैं। ये एक प्रकार से कॉलोनी में रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ कॉलोनी में रहती हैं बहुत सारी संख्या में, वैसे प्रवाल भी कॉलोनी में रहते हैं। ये एक के ऊपर एक अपना घर बनाते चले जाते हैं, जिससे नीचे वाले प्रवाल को खा करके नया प्रवाल उसके ऊपर अपना घर बना लेता है। इससे इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण हो जाता है और इसका ऊपरी भाग गोल आकार या चबूतरे के आकार में होता है, जो ऊपर से एक द्वीप की तरह दिखता है। इस प्रकार से प्रवाल से निर्मित द्वीप बन जाते हैं। और प्रवाल से निर्मित द्वीप भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रवाल निर्मित द्वीप समूह, दूसरा प्रवाल रोधिका या प्रवाल भित्ति। पहला होता है प्रवाल से निर्मित संरचनाएं। प्रवाल से निर्मित संरचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला प्रवाल द्वीप, दूसरा है प्रवाल रोधिका या प्रवाल भित्ति। इसमें क्या अंतर है? प्रवाल द्वीप और प्रवाल रोधिका में क्या अंतर है? दोनों ही संरचनाएं प्रवालों के द्वारा या मूंगों के द्वारा निर्मित की जाती हैं, लेकिन इसमें एक संरचनात्मक अंतर पाया जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जो प्रवाल द्वीप होता है वह द्वीप के आकार का होता है। आइए यहाँ पर चित्र में देखते हैं, या नीचे वाला क्षेत्र क्या है? समुद्र तल है, समुद्र की तलहटी है। और ऊपर क्या है? यह ऊपरी सरफेस है, समुद्र का पानी का ऊपरी भाग है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रवालों ने एक के ऊपर एक प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हुए इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया है कि एक द्वीप का निर्माण हो गया। यह है प्रवाल द्वीप। और प्रवाल रोधिका क्या होती है? जब यही मूंगे या जो प्रवाल हैं, जो यह प्रवाल या मूंगा हैं, जब ये एक के ऊपर एक न जम करके, यानी कि गोलाकार आकृति में या गुंबद की आकृति में न जम करके एक सीधी लाइन के रूप में अपना जमाव करते हैं, जैसे एक सीधी लाइन के रूप में अपना जमाव करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका या प्रवाल रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रवालों ने एक दीवार का निर्माण किया है। इस तट के समानांतर प्रवालों ने एक दीवार का निर्माण किया है। यहाँ पर प्रवाल एक सीधी रेखा में आपस में एक के ऊपर एक जमाव करते हुए एक सीधी दीवार का निर्माण करते हैं। जब इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका या प्रवाल रोधिका कहते हैं। रोधिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यह समुद्र के जल को सीधे तट तक आने नहीं देता। यह समुद्र के जल और तट के मध्य एक रोधिका या दीवार का निर्माण करता है। रोधिका तो हम जानते हैं, रोधिका मतलब रोकने वाला, मतलब दीवार का निर्माण करने वाला। मतलब प्रवालों ने जब एक के ऊपर एक जम करके एक सीधी दीवार के रूप में निर्माण किया हो तो इस प्रकार की संरचना को प्रवाल रोधिका या प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित प्रवाल रोधिका या प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, लेकिन यह भारत में केरल के तट के समानांतर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं भारत में स्थित द्वीप समूह। देखिए भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी, भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1208 से भी अधिक है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1208 से भी अधिक है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसको दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है, 10 अंश जल डमरू मध्य या 10 अंश चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊपर स्थित द्वीप का नाम कौन सा है, या सबसे उत्तर में स्थित द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में स्थित द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद है दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बाद है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। अंडमान द्वीप समूह में मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। सबसे पहले वाले द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान जो सबसे उत्तर में है, उसके पश्चात है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के पश्चात है दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के पश्चात है लिटिल अंडमान। यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 5 द्वीप समूह है। जो सबसे ऊपर ये द्वीप बना हुआ है इसका नाम है क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोको द्वीप समूह। क्या नाम है, कोको द्वीप समूह या कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो यह कोको द्वीप है, यह द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में ना होकर के म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। कोको द्वीप म्यांमार का सबसे दक्षिणतम भाग है तथा इसके पश्चात स्थित उत्तरी अंडमान में स्थित एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है लैंड हाफ। उत्तरी अंडमान में स्थित द्वीप का नाम है लैंड हाफ। लैंड हाफ द्वीप। लैंड हाफ। लैंड हाफ द्वीप जो उत्तरी अंडमान में स्थित है और कोको द्वीप समूह के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाले 2 द्वीप कौन कौन से हैं, म्यांमार का कोको द्वीप समूह और भारत का उत्तरी अंडमान पर स्थित लैंड हाफ द्वीप। ये 2 द्वीप भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तथा म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण कोको द्वीप व लैंड हाफ द्वीप समूह लैंड हाफ द्वीप करते हैं। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यह कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर
दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में भारत की कुल आदिम जनजातियां निवास करती हैं, मतलब कि वे जनजातियां जो आज भी पाषाण युग में जी रही हैं। जैसे मानो अपने विकास के प्रारंभिक दिनों में पाषाण युगीन था, मतलब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करता था, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। उसी प्रकार से आज के आधुनिक समय में भी कुछ जनजातियां ऐसी पाई जाती हैं विश्व में जो उन्हीं दिनों में आज भी जी रही। भारत में भी ऐसी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिनके नाम हैं, पहला ओंग जनजाति, ओंग जनजाति, ओंग जनजाति। दूसरी है सेंटिनली, सेंटिनली जनजाति, सेंटिनली जनजाति। जनजाति को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? ट्राइब्स, ट्राइब्स, TRIBS, ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। देखिए जनजाति, ओंग जनजाति और सेंटिनली जनजाति ये कहाँ पर स्थित हैं? ओंग जनजाति जो तुम्हारी है वह मध्य अंडमान पर पाई जाती है और सेंटिनली जनजाति या सेंटिनल द्वीप पर पाई जाती है। कौन से द्वीप पर? सेंटिनल, सेंटिनल द्वीप। यह बहुत ही खूंखार जनजाति, मतलब यह अपने क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यह बिल्कुल अलग थलग पाषाण युगीन सभ्यता में आज भी जी रहे हैं। सेंटिनल जनजाति यह मध्य अंडमान के एक द्वीप पर स्थित है, सेंटिनल द्वीप पर। अब आइए देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह में ही भारत के दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन से? अंडमान द्वीप समूह पर ही भारत के दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक का नाम है नारकोंडम और दूसरे ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। यह अंडमान, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित दो द्वीप समूह, दो द्वीप हैं। पहले का नाम है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, और दूसरे द्वीप का नाम है जो नारकोंडम द्वीप के दक्षिण में है, इसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ये दो ज्वालामुखी हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले दो ज्वालामुखी, पहला नारकोंडम। आप ये सब नोट करते रहिए, जो भी मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ नोट करते रहिए, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। पहला नारकोंडम, दूसरा बैरन द्वीप समूह। नारकोंडम किस प्रकार का द्वीप, जो नारकोंडम द्वीप समूह है वह एक ज्वालामुखी और बैरन भी एक ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप जो है वहाँ पर स्थित ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वह ज्वालामुखी जो कई सालों से या कई सैकड़ों सालों से सोई हुई अवस्था में है, लेकिन इसमें उद्गार की संभावनाएं या विस्फोट की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी सुसुप्त मतलब सोए हुए ज्वालामुखी कहे जाते हैं और ये कभी भी जाग सकते हैं। दूसरा है बैरन ज्वालामुखी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। इसे बैरन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह बैरन द्वीप पर स्थित है, इसलिए इस ज्वालामुखी का नाम बैरन ज्वालामुखी है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित बैरन द्वीप पर है, इसीलिए इसका नाम बैरन ज्वालामुखी। और यह कैसा ज्वालामुखी है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के बारे में चर्चा हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे और विस्तृत जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बैरन ज्वालामुखी। अब आगे ये देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान।
मध्य अंडमान। अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1536 वर्ग किलोमीटर। अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, जिसका क्षेत्रफल है 1536 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान का क्षेत्रफल है 1300 वर्ग किलोमीटर, 1332 वर्ग किलोमीटर। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके पश्चात में इसी के दक्षिण में स्थित है निकोबार द्वीप समूह। कौन सा स्थित है? निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? अभी आपको बताया गया कौन सा है? 10 अंश जलडमरू मध्य या 10 अंश चैनल, जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है 18। कितने द्वीप? कुल कितने द्वीप हैं? 18 द्वीप हैं। निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 18 द्वीप हैं। ये इन द्वीपों पर जो ये द्वीप हैं, इन द्वीपों में से 2 द्वीप मुख्य हैं। पहला निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग दक्षिणतम बिंदु को बता देते हैं कन्याकुमारी द्वीप, जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। कन्याकुमारी बिंदु जो दक्षिणतम बिंदु है, और एक दक्षिणतम बिंदु जो है वह निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों दक्षिणतम बिंदुओं में एक अंतर है। जो ये वाला दक्षिणतम बिंदु है, यह है तुम्हारा कन्याकुमारी। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। यह बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यह भारत की मुख्य भूमि है। अगर प्रश्न में यह पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर प्रश्न में आता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। यह कहाँ पर स्थित है? यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम भाग पर स्थित है। समझ में आ गया? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अब अक्षांश की बात कर लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी पर कौन कौन से अक्षांश होकर के गुजरते हैं। आइए देखते हैं। कन्याकुमारी कन्याकुमारी 8:04 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ है? 8:04 उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि इंदिरा पॉइंट 6:04 उत्तरी अक्षांश पर है। 6:04 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि इंदिरा पॉइंट आपका 6:04 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसीलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हुआ? इंदिरा पॉइंट। क्यों? क्योंकि यह विषुवत रेखा से नज़दीक में स्थित है और कन्याकुमारी विषुवत रेखा से दूर में स्थित। ये हम कैसे जान गए कि यह विषुवत रेखा से नज़दीक में है? आपने कक्षा 6 की भूगोल में पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर हम मानचित्र पर भारत के ग्लोब पर अगर देखते हैं, तो भारत को उत्तर एवं विश्व के ग्लोब पर देखते हैं, तो विश्व के ग्लोब में
पूरे विश्व को या पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? 0 अंश अक्षांश रेखा। क्या नाम है? 0 अंश अक्षांश रेखा। और जिससे जैसे जैसे हम अक्षांश रेखा से उत्तर या दक्षिण में बढ़ते जाते हैं, अक्षांशों का मान बढ़ता चला जाता है। अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे 0 ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 90 तक, और नीचे भी 90 तक। अंतर क्या होता है? ऊपर अगर उत्तर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है, अगर नीचे की ओर दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती है। और हम सभी जानते हैं हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। इसीलिए सब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अब आइए आगे देखते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े द्वीप समूह के बारे में, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप।